बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है? डेफिनेशन है जी, इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स एन डी वाई इज़ नॉट एग्जैक्ट, जब वो एग्जैक्ट नहीं होती तब पार्शियल एम बाय पार्शियल वाई नॉट इक्वल टू होता है पार्शियल एन बाय पार्शियल एक्स के, बट इट्स मल्टीप्लाई बाय अ फंक्शन एंड रिजल्टिंग इक्वेशन इज दिस इज एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट तब होता है जब ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हों। तो वो कहना चाह रहा है कि जब हमारे पास एक इक्वेशन थी जो कि एग्जैक्ट नहीं थी, उसको जब हमने एफ ऑफ एक्स वाई से एक फंक्शन से मल्टीप्लाई किया है तो वो हमारे पास एग्जैक्ट बन गया। जिस फंक्शन से मल्टीप्लाई किया तो उसको हम कहते हैं ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन हल करते हैं फिर हमें समझ आएगी। यहाँ पे क्वेश्चन है जी ये, तो हमें पता है कि जो डी एक्स के साथ होता है वो होता है एम, तो उसको हम एम का नाम दे देंगे। और जो y के साथ होता है उसको हम n का नाम दे देंगे। ये माइनस अंदर मल्टीप्लायर तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर y। तो एग्जैक्ट चेक करने का तरीका क्या है? पार्शियल m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो y के हिसाब से जब डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, आगे माइनस। तो यहाँ पे y के हिसाब से लेंगे तो ये हो जाएगा 4xy। यहाँ पे n का लेंगे जी x के हिसाब से, तो लेते हैं जी, तो ये बन जाएगा माइनस 6x स्क्वायर और ये बन जाएगा जी प्लस 6xy। तो देखें जी ये दोनों चीज़ें पार्शियल m ओवर पार्शियल y जो को आपको नज़र आ रहा है कि पार्शियल n और पार्शियल x के बराबर नहीं है। यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ पे ये वैल्यू। तो जब हमने कहा था कि ये एग्जैक्ट नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, उसको किसी एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब होमोजीनियस इक्वेशन होती है तो उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है क्या जी, यहाँ पे लिखा हुआ है जी आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 ओवर एम एक्स प्लस एन वाई। मीन टू से कि एम को मल्टीप्लाई करना है एक्स से और एन को करना है वाई से। तो यहाँ पर करते हैं जी आई एफ हमारे पास क्या है जी 1 ओवर एम एक्स प्लस एन वाई। तो 1 ओवर m को मल्टीप्लाई करते हैं x, तो यह बन जाएगा x की पावर 3y माइनस 2 x की पावर 2y स्क्वायर और फिर प्लस है, तो ये जी प्लस यहाँ पे माइनस ही है तो इसलिए, और n को करना है जी y से, तो इसको y से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा माइनस x की पावर 3y इसको y से करते हैं प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर। इसको मज़ीद हल करते हैं जी। मज़ीद हल करने पे ये देखें जी ये प्लस का और ये माइनस का ये आपस में कट जाएंगे, तो ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये बाकी बच जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना है जी ये। तो हमने कहा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जब इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब वो एग्जैक्ट बन जाता है। तो इसको अब इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जी इसको तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखते हैं क्या ये एग्जैक्ट बनता है या नहीं बनता। तो हमारे पास क्वेश्चन ये था वाई स्क्वायर है, ठीक है, डी एक्स माइनस एक्स की पावर 3x स्क्वायर वाई डी वाई। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये देखें जी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा जस्ट 1 और y बच जाएगा क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करें, और यहाँ बन जाएगा 2 ओवर x डी एक्स और ये बन जाएगा जी x ओवर y स्क्वायर और माइनस 3 ओवर y इंटू डी ऑफ y। तो ये हमारे पास एक, देखें जी अब हमने कहा था जो x के साथ होगा वो होता है m, डी एक्स के साथ जो डी वाई के साथ होता है वो होता है जी n। तो ये 1 ओवर y माइनस 2 ओवर x, ये हमारे पास m है, और x ये अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दें y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 ओवर y। तो हमने कहा था इसको, अब पहले हमने इसको m और n का नाम दिया, यहाँ पर नाम चेंज करते हैं क्योंकि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको कह देते हैं जी m डैश और इसको कह देते हैं जी n डैश। तो m का हमेशा डेरिवेशन लेते हैं जी y के हिसाब से, तो y के हिसाब से जब लेंगे तो ये बन जाएगा y का है तो ये बन जाएगा -1 ओवर
वाई स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस इसकी पावर 1 हो जाएगी, तो इसका डेरिवेटिव ये बनता है। इसी तरह n के हिसाब से लेंगे तो इसका डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं जी अभी। तो x के हिसाब से लेंगे तो x के हिसाब से इसका डेरिवेटिव x का यहाँ पे 1 है तो यहाँ बन जाएगा जी -1 ओवर वाई स्क्वायर। तो ये हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम है। तो जब दोनों की वैल्यू सेम होती है तो हम उसको कह देते हैं कि ये हमारे पास एक एग्जैक्ट इक्वेशन। नाउ ये हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो एग्जैक्ट इक्वेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका लेते हैं जनाब इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं जी, ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन लेने के बाद कंप्लीट आएगा -2 ओवर x, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे माइनस, और n की वो टर्म जिसमें x मौजूद ना हो उनका इंटीग्रेशन करना है। तो n की वो टर्म जिसमें इंटीग्रेशन x मौजूद नहीं है तो वो है जी, ये -1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 3 ओवर y। x के जिसमें x था वो हमने नहीं लिखा, बाकी हमने लिख दिया। तो इसकी इंटीग्रेशन मज़ीद करते हैं जी। तो 1 और y की इंटीग्रेशन क्या होगी जी विद रिस्पेक्ट टू x, वो होगी x ओवर y -2 कांस्टेंट है। तो 1 ओवर x की इंटीग्रेशन क्या होती है जी log ऑफ x प्लस, अब इसकी करनी है जी y के हिसाब से, तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है। 1 और y की इंटीग्रेशन होती है जी log ऑफ y प्लस c। तो ये जनाब हमारा क्वेश्चन हल हो गया है।